नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 68th बीपीएससी मेंस जो कि 12 मई 2023 को कंडक्ट करवाया गया, उसमें जीएस फर्स्ट के अंतर्गत आए स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। इस तरह का डिस्कशन आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचे और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दे रखा है वर्ष 2001 से 2006 की अवधि के दौरान कंपनियों एबीसी और डीईएफ द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ, यानी इसमें दो कंपनी है। एक कंपनी का नाम है एबीसी और दूसरे कंपनी का नाम है डीईएफ। तो इसमें दो कंपनियां हैं और उसका जो है 2001 से 2006 के दौरान उस कंपनी ने कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किए हैं, तो इसमें इसको मेंशन कर रखा, ग्राफ के थ्रू इसको दर्शा रखा है। और साथ साथ इसमें यह भी दे रखा है कि प्रतिशत लाभ बराबर दे रखा है आई माइनस व्यय अपॉन व्यय इंटू 100। तो इस फार्मूला का हमें बहुत आगे काम पड़ेगा। तो इसमें ऐसे मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कंपनी एबीसी के लिए ये जो पूरा इसमें डॉटेड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। तो एबीसी का है 2001 का हम देखेंगे तो 2001 का कितना है 45 है इसका प्रतिशत लाभ। फिर आगे जाएंगे 2002 में हो जाएगा इसका 50% है, फिर 60% है, फिर 55% है, फिर 70% है और फिर 55% है। इसी तरह डीईएफ का दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम लोग चार्ट बना लेते हैं। तो देख लेते हैं चार्ट में इसका क्या क्या था। आप क्वेश्चन निकाल लें, उसको आप देखें। तो इसमें है, पहले लिख लेते हैं कंपनी एबीसी हो गया और इधर इधर जो कंपनी डीईएफ हो गया। ठीक है, और इसको ईयर वाइज हम लोग कर लेते हैं। तो पहले है 2001, फिर 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। तो ये दोनों जो है इसे प्रतिशत लाभ हम लिखेंगे, प्रतिशत लाभ के रूप में ये दे रखा है। तो 2001 का जो है 2001 में कंपनी एबीसी का प्रतिशत लाभ कितना है 45% है। 2002 में कितना है 50% है। 2003 में कितना है 60% है। 2004 में कितना है 55% है। 2005 में 70% है और 2006 में 55% है। इसी तरह कंपनी डीईएफ का 2001 में कितना हो जाएगा, इसमें 50% लाभ दे रखा है। 2002 में दे रखा है 40%। 2003 में दे रखा है 55%। 2004 में दे रखा है 65%। 2005 में दे रखा है 55% और 2006 में 60% दे रखा है। इसका हमें बहुत आगे ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको चार्ट इजी रूप में बना लिया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है, माना कि 2005 में दो कंपनियों एबीसी और डीईएफ की आय का अनुपात 3.4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके कंपनी यानी एबीसी और डीईएफ के व्यय का संबंधित अनुपात क्या था। तो इसमें जो है कंपनी एबीसी और कंपनी डीईएफ का दोनों का आय का अनुपात दे रखा है 3:4 दे रखा है। और तो पूछ रहा है कि कंपनी वर्ष 2005 में कंपनी एबीसी और कंपनी डीईएफ का व्यय कितना होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं, आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसमें मैं बस ये कि आप सॉल्यूशन इसको देख लें, समझ लें। तो ऐसे देख लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि वर्ष 2005 में कंपनी एबीसी और कंपनी डीईएफ
का जो आई का अनुपात है, ये इसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ आई, तो इसका जो अनुपात है वो मान लिया जाए, सॉरी इसका आई जो है x1 करोड़ है और x2 करोड़ है, ऐसा आप इसको मान लीजिए। फिर इसका 2005 में ही व्यय का मान लेते हैं, तो व्यय जो है ABC का मान लेते हैं y1 है और DEF का y2 है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अच्छा, हमें पता है कि दोनों की आय का अनुपात है, यानी x1 अनुपात x2 जो है वो 3:4 दिया हुआ है, यह हमें ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं, मैं एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा। तो इसमें देखते हैं, तो आपको पता है कि इसमें प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला दे रखा था, प्रतिशत लाभ बराबर क्या दिया हुआ था, I माइनस व्यय अपॉन व्यय इंटू 100। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं कि कंपनी वर्ष 2005 में कंपनी ABC का प्रतिशत लाभ कितना है। तो हमने चार्ट बनाया था, इसलिए हम लोग चार्ट ने बनाया था। तो 2005 में ABC का लाभ कितना है, 70% है, ये आपको दिख रहा है 70% है। तो चलिए पुट करते हैं इसमें। तो इसमें हो गया कितना, ये लिख देंगे यहाँ पे 70% बराबर आय हमने कितना माना था, तो आय माना था हमने x1 और व्यय कितना माना था y1 और अपॉन व्यय है व्यय y1 है इंटू 100। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इससे जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 170 y1 बराबर 100 x1। तो ये हमारा ये इक्वेशन एक निकल गया। ठीक है, तो अच्छा, इससे यहाँ पे चूंकि आई का रेशियो दिया था, तो हम लोग x1 निकाल लेते हैं। x1 कितना आ रहा है इसमें, तो 170 y1 अपॉन 100। तो एक आई का जो है y के रिस्पेक्ट में ये आ गया, x1 बराबर 170 y1 अपॉन 100। अब चलते हैं दूसरे का निकालते हैं। अब वर्ष 2005 में DEF कंपनी का देखते हैं। तो इसके लिए था क्या था, प्रतिशत लाभ वही लगाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं DEF का 2005 में कितना प्रतिशत दिया हुआ है लाभ। तो देखते हैं वर्ष 2005 में कंपनी DEF का 55% है। तो चलिए फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। तो यानी प्रतिशत लाभ बराबर क्या है, लिख देते हैं 55% बराबर हो गया I माइनस व्यय। तो इसके लिए I कितना हो जाएगा x2 और माइनस व्यय y2 अपॉन y2 व्यय हो गया इंटू 100। तो आप इसको कितना हो जाएगा वैल्यू, इधर मल्टीप्लाई चल जाएगा और इधर ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ये 155 y2 बराबर 100 x2। अब इस तरह इसमें x2 का निकाल लेते हैं y के फॉर्म में वैल्यू। तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 155 y2 अपॉन 100। तो ये हमें निकल गया। अब इतना निकलने के बाद अब कुछ नहीं, अब दे रखा है कि अब उसने ऑलरेडी दे रखा था कि आई का जो अनुपात है 3:4 है, यानी x1 अपॉन x2 बराबर दिया हुआ है कितना 3:4। अब देख लेते हैं x1 की वैल्यू कितनी आई थी, x1 की वैल्यू देख लेते हैं। x1 की वैल्यू आई थी हमारे पास 170 बाई अपॉन 100। तो इसको लिख देते हैं। तो 3/4 बराबर 170 y1 अपॉन 100 बटा कितना हो जाएगा, दूसरी वैल्यू कितनी आई थी 155/2 अपॉन 100। तो इसको बटा लिख देंगे 155/2 अपॉन 100। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी हो जाएगा 170 y1 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 155 y2। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा और ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 वाला चला जाएगा 155 के साथ और 170 वाला चला जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी y1 अपॉन y2 क्या हो जाएगा, y1 अपॉन y2 बराबर ये हो जाएगा 155 गुना 3 हो जाएगा 155 इंटू 3 अपॉन 170 इंटू 4। तो आप इसको काटिए, 31×5 155 हो गया और 34×5 170 हो गया। तो 31 गुना 3 कितना हो गया, 31×3 = 93 अपॉन 34×4 कितना हो गया 136। यानी हमारा जो वैल्यू आएगा, इसका अनुपात आएगा, व्यय का अनुपात जो होगा वो 93:136 आएगा। तो इस तरह आंसर हमारा ये हो गया। पहला का हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 2002 में कंपनी DEF का खर्च 190 करोड़ था तो और जिसकी आय 2002 में क्या होगी। तो ये कंपनी DEF का 2002 में खर्च दे रखा है तो और उसका आय पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले लिख लेते हैं कंपनी DEF का खर्च कितना है भाई। कंपनी DEF का वर्ष 2002 में खर्च कितना है। वर्ष 2002 में खर्च कितना है भैया, व्यय लिख देते हैं। ये दिया हुआ 190 करोड़, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, अब सीधा लगाते हैं फॉर्मूला। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या था। प्रतिशत लाभ बराबर था आय माइनस व्यय अपॉन व्यय इंटू 100। ठीक है, तो देख लेते हैं 2002 में जो था वो प्रतिशत लाभ कितना है। तो देख लेते हैं 2002 में प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ है DEF का, तो 40% दिया हुआ है। ये देखिए 40% दिया हुआ, तो यहाँ पे 40% पुट करेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं 40 बराबर, अच्छा इसमें आय पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि आय जो है वह x है। तो आय x माइनस व्यय कितना दे रखा है 190 दे रखा है, 190 करोड़ अपॉन व्यय 190 करोड़ इंटू 100। अब कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू निकाल लेना है। तो देखते हैं ये उधर चला जाएगा, 1900 का 76 हो जाएगा, यानी 7600 बराबर 100x माइनस 190 पर 2 शून्य बैठ जाएगा। तो अभी क्या हो गया, ये अभी 100x को यहीं पर रहने देते हैं और ये इधर जाकर ये जुड़ जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, ये है 19,000, तो इसको जोड़ देते हैं 19,000, 0 0 6 9 7 16 और 1, यानी 916 1 1 2 हो जाएगा ना ये, तो 266 और पर 2 शून्य आ जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया 100x बराबर हो गया 266 पर 2 शून्य, तो x और कितना हो जाएगा, ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी 266 करोड़ जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। और x हमने व्यय माना था, तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा, x हमने आय माना था, तो इस तरह 266 करोड़ जो है ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने दूसरा भी आंसर निकाल लिया बहुत इजीली से। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2001 में कंपनी ABC और कंपनी DEF के व्यय समान थे और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 825 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ क्या था। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो चलिए इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी 2001 में देख लेते हैं DEF का, दोनों का ही देख लेते हैं, ABC और DEF का कितना प्रतिशत था वो, क्योंकि उसमें काम आएगा, तो हम लोग इसको पहले ही लिख कर देख लेते हैं। तो 2001 में ABC का देख लेते हैं। तो 2001 में ABC का 45 है और DEF का 50 है, तो 45 और 50 है। पहले इसको हम लोग कहीं साइड में लिख लेते हैं। तो ABC का है 45, ABC का 45 दे रखा है और DEF का कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। DEF का 50 दे रखा है, इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको साइड में लिख लिए हैं। चलिए अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा था कि आय और व्यय जो हैं दोनों समान हैं। इस C नंबर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। और ABC और DEF का जो है, ABC और DEF का व्यय जो है वो समान है। तो समान है तो मान लिया जाता है कि इसका रख लेते हैं कि x करोड़ रुपया इसका वैल्यू है, तो x करोड़ रुपया हो गया, समान वैल्यू रख लिए हैं। तो ABC और कंपनी DEF का जो वैल्यू हो जाएगा व्यय, वो हो जाएगा x रुपया। अब देख लेते हैं, जबकि कुल आय दे रखा है, मतलब कि ABC प्लस DEF का कुल आय जो दे रखा है, का आय जो है ये दे रखा है कितना, 825 करोड़। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि मान लिया जाए कि ABC का जो है वो आय आप मान लीजिए 22, तो DEF का कितना हो जाएगा, तो DEF का आय कितना हो जाएगा 825 करोड़ माइनस Y। तो ये आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं दिमाग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कंपनी ABC के लिए देखते हैं। पहले ABC के लिए तो वही प्रतिशत लाभ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या था, आय माइनस व्यय अपॉन व्यय इंटू 100। तो ABC के लिए क्या हो जाएगा, 45% प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो 45 बराबर आय माइनस व्यय। तो हमने आय हमारा ABC का कितना है, आय Y है,
और आई अब व्यय कितना है, एक्स है, तो एक्स ये हम लोग क्योंकि बराबर था दोनों, तो दोनों को हम लोगों ने एक्स माना था, तो आप ध्यान रखिएगा। तो वाई माइनस एक्स अपॉन व्यय, व्यय कितना है, एक्स इंटू 100। अब इसको निकालिए, ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो यानी 145 एक्स बराबर हो जाएगा वाई, सॉरी 145 एक्स हो गया और इधर 100 वाई होगा ना, ये 100 वाई होगा। तो हमें एक क्या निकल गया, ये 145 एक्स बराबर 100 वाई, इसका हमें यूज पड़ेगा आगे, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये है, इतना निकल कर आया है। और कंपनी, इसी तरह कंपनी DEF का देख लेते हैं। तो कंपनी DEF के लिए देखते हैं। तो कंपनी DEF के लिए 2001 में कितना था प्रतिशत लाभ, तो हमने यहाँ लिख रखा है 50% था। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो गया, 50% लिख देते हैं, बराबर आई माइनस पी आई। तो अब इसके लिए आई कितना था, DEF का आई कितना है 825 माइनस बाई, तो आप इसको लिख दीजिए 825 माइनस बाई, और माइनस व्यय सबका बराबर था दोनों कंपनी का, तो वो जो था एक्स था वैल्यू, बराबर बटे व्यय यानी एक्स इंटू 100। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 50x इज इक्वस टू, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 8 to 5 और इसमें डबल जीरो लगा देंगे, माइनस 100y और माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 100x आ जाएगा। तो इधर देख लेते हैं कितना हो जाएगा, तो ये आके ये जुड़ जाएगा, ये 100 जो है इधर आके जुड़ जाएगा 50 के साथ, तो ये हो जाएगा 150x बराबर 825 डबल जीरो माइनस 100y। अच्छा, आपको याद है कि हमारे पास इधर 100y का वैल्यू भी आया था, ये 100y है, ये 100y का हमारे पास वैल्यू कितना रखा है 145x बराबर 100y, मतलब हुआ कि 100y की वैल्यू 145x है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 145x की वैल्यू 100y है। तो 100y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 145, तो हम इसको बस इस पर पुट कर देंगे। तो कितना है इसको लिखते हैं, तो ये इसको रहने देते हैं और माइनस 145x। देखिए अब फिर से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 145x लिख देंगे 100y की जगह, तो 145x हो गया। अब ये जाकर के इधर जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये जगह 2 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और 5, 295x बराबर हो जाएगा कितना 825 पे 2 शून्य। अब x पर कितना हो जाएगा 825 डबल 100 अपॉन 295। इसको काटने पर जो वैल्यू आया था वो 279.66 करोड़ आया था। तो ऑलमोस्ट इसको ऐसे मान सकते हैं 280 भी मान सकते हैं आप, 280 करोड़ आपका गलत नहीं माना जाएगा। तो इस तरह ये क्या हो गया, यानी x की वैल्यू जो आई, मतलब आई जो आया, हम लोगों ने क्या लिखा था, सॉरी व्यय जो आया वो x आया, हम लोगों ने बराबर माना था ABC और DEF का जो व्यय माना था x करोड़ माना था, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, यानी व्यय जो आ गई है 280 आ गई। तो इस तरह ABC और DEF का जो व्यय हो गया टोटल कितना हो गया, ये व्यय कितना हो जाएगा इसका, तो 280 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 560 करोड़। तो ये हो जाएगा टोटल व्यय। अब हम लोग निकालते हैं, जबकि आय इसमें दिया हुआ था, टोटल आय दोनों का कितना दिया हुआ था, आय दिया हुआ था 825 करोड़। तो अब लाभ कितना निकालेंगे, लाभ बराबर क्या हो जाएगा आय माइनस व्यय, तो आय कितना है 825 करोड़ है माइनस 560 करोड़, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 265 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने जो वैल्यू माना था वो लमसम में मान लिया 279.66, तो हो सकता है कि किन्हीं का ये थोड़ा डिफर कर सकता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, BPSC इसमें आंसर नंबर दे देता है। तो 265 करोड़ हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह हमने C नंबर क्वेश्चन भी देख लिया। अब आते हैं D पे मूव करते हैं। तो D नंबर पे देखते हैं, कहाँ गया D, हाँ D ये रहा। वर्ष 2004 में कंपनी ABC की आय 750 करोड़ थी, इसका खर्चा 2004 में क्या था, ये इजी क्वेश्चन है। इसमें जो दे रखा है कि 2004 में जो है कंपनी ABC की आय 750 करोड़ दे रखी है, तो उसका खर्च पूछ रहा है, तो बस इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। 750 करोड़ जो है ABC का आय है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कहीं पे यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए, ABC का जो आय है वर्ष 2004 में कितना है, ये है 750 करोड़। अब हम लोग को वही फॉर्मूला लगाना है, प्रतिशत लाभ बराबर
तो प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला क्या था, आई माइनस व्यय अपॉन व्यय इंटू 100। तो इसका प्रतिशत लाभ देख लेते हैं कितना था। तो कंपनी ABC का 2004 में, चलिए देखते हैं कंपनी एक सेकंड कहाँ गया, हाँ कंपनी ABC का 2004 में, तो 2004 में कंपनी ABC का प्रतिशत कितना है, 55% दे रखा है। तो चलिए पुट करते हैं, आइए इसमें देखते हैं, पुट करते हैं कहाँ गया, हाँ तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 55 बराबर आय माइनस व्यय। तो आय कितना दिया हुआ है 750 करोड़ है, माइनस व्यय को आप मान लीजिए x है, मान लीजिए व्यय अपॉन व्यय x इंटू 100। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूँ, इसमें बस ये बता रहा हूँ कि आपका सॉल्यूशन ऐसे होगा। अब सीधा इसमें 55x हो जाएगा और 100 जुड़ जाएगा, तो यानी 155x हो जाएगा बराबर 155x बराबर हो जाएगा 750 पर 2 शून्य। तो x का वैल्यू 750 पर पावर 2 शून्य बटा 155। तो आप इसको काटेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 483 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसको आप 484 करोड़ बोल सकते हैं इसका आंसर। इस तरह हमने डी का भी आंसर देख लिया बहुत इजीली से। अब आ जाते हैं ई पे, ई नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है ई नंबर, यदि 2003 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी तो 2003 में कंपनी ABC के व्यय का DEF के व्यय से अनुपात क्या था। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 2003 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, तो ऐसा करेंगे कि इन दोनों कंपनियों की आय जो बराबर बोल रहा है, तो ऐसा करेंगे आय जो दोनों का x मान लेंगे XX, और व्यय को सेपरेट मान लेंगे, व्यय Y1 और Y2 मान लेंगे, तो हमें इजी हो जाएगा निकालना। तो चलिए इसी तरह करते हैं, आगे बनाते हैं। फिर 2003 में आते हैं। तो वर्ष 2003 के लिए ABC और DEF की आय बराबर हो जाएगा, बराबर था तो इसलिए हमको x करोड़ रुपया मान लेते हैं, इसको x करोड़। इसी तरह ABC व्यय का देख लेते हैं। तो व्यय ABC का व्यय और DEF का व्यय, तो ABC का व्यय जो है हम लोग मान लेते हैं Y1 और DEF का व्यय मान लेते हैं Y2। अब सीधा फॉर्मूला पे पुट करते हैं। तो पहले आ जाते हैं ABC के लिए, पहले देख लेते हैं वर्ष 2003 में ABC का जो है प्रतिशत कितना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, प्रतिशत लाभ बराबर। तो इसमें देख लेते हैं 2003 में ABC का प्रतिशत लाभ कितना है। चलिए आइए देखते हैं, हमने चार्ट बना रखा है इसीलिए। तो 2003 में ABC का प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत 60% है। तो बस आइए पुट करते हैं उसको। तो इसका कितना हो जाएगा, 60 बराबर हो जाएगा आय माइनस व्यय। तो आय हमारे पास कितना था x है, और व्यय ABC का कितना है Y1 है, अपॉन फिर व्यय हो जाएगा Y1 इंटू 100। तो इस तरह कितना हो जाएगा, इधर 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 160 Y1 बराबर 100x आ जाएगा। तो इसमें Y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Y1 की वैल्यू आ जाएगी 100x अपॉन 160। इसका हमें आगे यूज आएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। Y1 की वैल्यू कितनी आ गई 100x बटा 160। अब आ जाइए कंपनी DEF के लिए वर्ष 2003 में देखते हैं। तो यानी वर्ष 2003 में कंपनी DEF के लिए, तो आइए तो देख लेते हैं 2003 में DEF का प्रतिशत लाभ कितना था। तो चलिए चार्ट पे आते हैं फिर से। तो DEF का कंपनी वर्ष 2003 में प्रतिशत लाभ कितना है इसका, तो इसका लाभ जो है 55% है। आप ये देख रहे हैं 55% है, आप ध्यान रखिएगा 55%। आइए इसको पुट करते हैं। तो इधर हो जाएगा 55% बराबर आय माइनस व्यय। तो आय हमारे पास बराबर था जो कि x था, और व्यय हमने कितना माना था Y2 माना था DEF का। तो x माइनस Y2 अपॉन Y2 इंटू 100। तो इसको सिंपल निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 155 Y2 बराबर 100x। Y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Y2 की वैल्यू आ जाएगी 100x अपॉन 155। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ABC का व्यय कितना आ गया था, कंपनी ABC का व्यय कितना आ गया था, हमने Y1 और Y2 माना था। तो Y1 कितना आ गया है, Y1 आ गया 100x बटा 160। तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो इसका कितना हो गया 100x बटा 160 Y1। और इसी तरह DEF जिसका Y2 माने थे, तो ये Y2 बराबर कितना हो जाएगा 100x बटा 155।
ठीक है, तो अब कुछ नहीं बोल रहा है, ये व्यय का अनुपात पूछ रहा था कि देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर से आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोल रहा है ABC के कंपनी का DEF के व्यय से अनुपात, यानी ABC का व्यय अपॉन DEF का व्यय। तो Y1 अपॉन Y2 करना है, इसमें सिंपल सा है। तो Y2 अपॉन Y1, चलिए इसी में देख लेते हैं, चलिए कोई नहीं। Y1 अपॉन Y2, तो Y1 कितना दिया वैल्यू आई है, Y1 की वैल्यू आई है 100x/160, और Y2 का वैल्यू नीचे आएगा तो इसको करेंगे तो ऊपर में पलट जाएगा ये, तो 155 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 100x। तो 100x से 100x कट जाएगा, 155/160 आ गया। मतलब कि ये कि 31 बचे 155 और 32 बचे 160, यानी Y1 रेशियो Y2 का वैल्यू जो आ गया है वो आ गया है 31:32। यानी कंपनी ABC और कंपनी DEF का जो व्यय का जो अनुपात आया है 31:32 आया है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, यही तो इसका इस तरह आंसर जो हो जाएगा 31:32। तो इस तरह हम लोगों ने दोस्तों बहुत इजीली से क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 देख लिया। धन्यवाद।